हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देखेंगे और ठीक तरह से इसको समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे भी देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 3 लीटर चीनी के घोल में 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया था, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 लीटर चीनी का घोल है। 3 लीटर चीनी के घोल में, तो घोल कैसे बनता है, इसमें घोल कैसे बनता है, चीनी और पानी दोनों मिक्स होता है तब घोल बनता है। तो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% चीनी है, तो यहाँ पे चीनी की मात्रा हम निकाल लेंगे। चीनी की मात्रा घोल में कितनी है, चीनी की मात्रा घोल में चीनी की मात्रा यहाँ पे 3 और का 40%। 40%, 10 से 10 कैंसिल और 3 चौको 12, 12/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 लीटर। ये चीनी की मात्रा ये 1.2 हो गया। तो 3 लीटर चीनी के घोल में, यानी घोल कितना है, 3 लीटर है, तो 3 लीटर में से 1.2 लीटर अगर हम चीनी की मात्रा निकाल दें, चीनी की मात्रा हम निकाल देंगे तो पानी निकलेगा। तो यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पानी की मात्रा 3 में से हम क्या करेंगे, 1.2 को हम माइनस कर देंगे तो ये 1.8 लीटर पानी हो जाएगा। 1.8 लीटर यहाँ पे पानी की मात्रा होगी। आगे कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, अब ये पानी की मात्रा 1.8 लीटर है और 1 लीटर पानी और मिक्स कर दिया गया, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2.8 लीटर। तो यहाँ पे पानी की मात्रा अब जो है हो जाएगी 1 लीटर पानी मिलाए जाने पे, यहाँ पे 1 लीटर पानी मिलाए जाने पे पानी की मात्रा हो जाएगी यहाँ पे 2.8 लीटर। अब इसके बाद से तो 2.8 लीटर ये हो गया और 1.2 लीटर ये चीनी की मात्रा है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कह रहा है मिलाए जाने पर नए घोल, तो नया घोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे नया घोल कितना हो जाएगा, नया घोल तो 1.2 और प्लस 2.8, तो ये 4 लीटर, नया घोल जो है 4 लीटर का बन जाएगा। अब यहाँ पे नया घोल 4 लीटर का बन गया, तो यहाँ पे कह रहा है नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो चीनी यहाँ पे 1.2 है, चीनी 1.2 है, तो इसको प्रतिशत में पूछ रहा है नए घोल में, नए घोल इसमें, यानी 4 लीटर में इसका प्रतिशत पूछ रहा है, इस चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा जो है यहाँ पर ये प्रतिशत में हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 1.2 और डिवाइड करेंगे 4 से, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, और 25 यानी 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका इसका, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 25 दूनी 50, 25 दहा में 200, तो 25, 12, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 2, तो ये हो गया 300, एक अंक के बाएं पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 30%। 30 आ रहा है, 30%, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 30%, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल, 12 चीनी और पानी का जो घोल है वह 12 लीटर का है, 12 लीटर का, और उसमें 4% चीनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये चीनी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 12 का 4% चीनी है, 12 का 4%, 4%, तो 12 का 4% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 12 चौकों 48, यानी 48 अपॉन 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे, 2 अंक के बाएं पॉइंट रख देंगे। 0.48, 0.48 ये लीटर हो गया। ये चीनी की मात्रा, घोल में जो है चीनी की मात्रा इतनी हो गई। इसके बाद से कह रहा है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर। अब इसमें से घोल में से 2 लीटर पानी जो है क्या किया जा रहा है, गर्म करके उड़ा दिया जा रहा है। गर्म करके क्या किया जा रहा है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया जा रहा है। तो बचा कितना, 10 लीटर पानी बचा। ये घोल कितना बचा, 10 लीटर बचा। घोल 10 लीटर, घोल 10 लीटर घोल बचा। और 10 लीटर घोल में चीनी कितना है, चीनी तो इतना ही है, 0.48, चीनी इतना ही है। तो इस घोल में कह रहा है शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। शेष घोल में, यहाँ पे कह रहा है शेष घोल में, तो शेष घोल ये 10 लीटर का हो रहा है शेष घोल में। तो ये चीनी का प्रतिशत इसमें पूछ रहा है कि चीनी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे चीनी की मात्रा प्रतिशत में, चीनी की मात्रा प्रतिशत में निकाल लेंगे हम 0.48, और इसको डिवाइड करेंगे 10 से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देंगे। 10 दहा में 100 हो जाएगा। 48 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8, 4.8% हो गया, 4.8
40%, यही जो है आपका आंसर हो गया और ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ रहा है तो परीक्षा के अधिकतम अंक हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे परीक्षा का अधिकतम अंक यहाँ पे हम मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। परीक्षा का अधिकतम अंक हम मान के चलेंगे। अधिकतम अंक हम x मान लिए, अधिकतम अंक x है। और यहाँ पे कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक यानी उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए अधिकतम अंक का, यानी इसका 40%, इसका 40% अंक चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 40% यानी x का इंटू 40 और परसेंट यानी अपॉन 100, ये इक्वल है, किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये आपका पासिंग मार्क हो गया, x का 40%, ये पासिंग मार्क हो गया। अब और पासिंग मार्क यहाँ पे और क्या है, 185 और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 15 अंक अगर और उसको मिल गए होते तो पास कर गया होता। तो यहाँ पे 185 धन 15 हो जाएगा, 185 धन 15, तो x का 40% के ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो x यहाँ पे छोटा कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 पचे 10, x इंटू 2/5 इक्वल टू 180, 10 90, 200 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इंटू 2/5 को इक्वल के राइट साइड में हम ले चलेंगे, तो इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2/5। अब इसको हम क्या करेंगे, इनटू में कन्वर्ट करेंगे। तो इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, और 100 5 जा कितना हो जाएगा आपका 500। तो x हमने अधिकतम अंक माना है x, और x का वैल्यू यहाँ पे 500 आ गया। तो अधिकतम अंक यहाँ पे पूछ रहा है, अधिकतम अंक 500, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 117 और उसको मिल गया होता तो वह पास कर गया होता। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको नहीं पता है, लड़के और लड़कियां मिला करके यहाँ पे विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ पर मान लेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पे हम मान लेंगे।
तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे 35% यहाँ पे है, और आपका यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो अधिकतम अंक यहाँ पे हम क्या करेंगे, अधिकतम अंक यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे। अधिकतम अंक हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अधिकतम अंक हम यहाँ पर x मान लेंगे। अब यहाँ पे अधिकतम अंक हमने x मान लिया, और यहाँ पे कह रहा है लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः लड़कियों के लिए 35% पास होने के लिए चाहिए 35%, और लड़कों को पास होने के लिए 40% चाहिए 40% चाहिए। तो x का 40% यानी अधिकतम अंक का 40%, x का 40 और परसेंट इक्वल टू ये 483 अंक लड़के को मिला 483, और वह अनुत्तीर्ण हो गया 117 अंकों से। 117 अंक और उसको मिल गए होते तो वह पास कर गया होता, यानी 40% अधिकतम अंक के 40% के इक्वल हो जाता। तो इसमें 117 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसको छोटा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी x इंटू 2/5 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया आपका 7 3 10 और 9 1 10 और 5 1 6, 600। अब 2/5 को इक्वल के राइट साइड में हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 600 और डिवाइडेड बाई, या डिवाइड हो जाएगा, इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा 2/5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 600 इंटू 5/2 हो जाएगा, 5/2, 2 तिहाई 6, ये 300 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पचे 15, 1500 हो जाएगा। यानी अधिकतम अंक x का वैल्यू यहाँ पे 1500 आ गया। अधिकतम अंक जो है ये 1500 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। लड़कियों के लिए पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%, यानी अधिकतम अंक का 35%। अधिकतम अंक 1500 निकल गया, और 1500 का 35%, 35% यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लड़कियों के लिए कितना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1500 का 35% अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 35 15 जा 35, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 3, 5 7 5 12 और 3 2 525। ये हो जाएगा 525। यानी लड़कियों के लिए पास होने के लिए 525 अंक चाहिए। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो है 525 चाहिए। तो ऑप्शन इसमें 525 दिया है, नहीं दिया है, यानी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 525 ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना।
यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं इसको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या हमको नहीं पता है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या हम यहाँ पर मान लेंगे। माना ये विद्यार्थियों की कुल संख्या हमने x मान लिया, 100 मान के चलते हैं, हम 100 मान के चलते हैं। माना विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों विषयों में विद्यार्थी हम ये मान लेंगे। एक तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हमने 100 मान लिया, विद्यार्थियों की कुल संख्या हमने 100 मान लिया। अब यहाँ पे दोनों विषयों में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये भी हम मान के चलेंगे। तो दोनों विषयों में कुल विद्यार्थी यहाँ पे हम x मान लेते हैं। दोनों विषयों में विद्यार्थी हमने x मान लिया, दोनों विषयों में विद्यार्थी हमने x मान लिया। अब यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहा है किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी, 72%, तो 100 का यानी कुल विद्यार्थियों का 72%, 72 होगा, कुल विद्यार्थियों का यानी 100 का 72%, 72 ही होगा। तो यहाँ पे 72 होगा, तो 72 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, और यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे दोनों विषयों में विद्यार्थी हमने x माना है। तो यहाँ पे केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों विषयों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपके समझने के लिए, दोनों विषयों में विद्यार्थी, दोनों विषयों में विद्यार्थी ये हमने मान लिया है। माना दोनों विषयों में ये विद्यार्थी जो है x हैं। तो केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी, केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी, यहाँ पे कह रहा है 72% प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान। तो यहाँ पे ये दोनों विषयों में ये विद्यार्थियों की संख्या है, इन दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या को हम माइनस करेंगे तो केवल जीव विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ पे निकलेंगे। किस में से माइनस करेंगे, इस 72 में से, 72 में से। तो यहाँ पे जीव विज्ञान में विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 72 माइनस x, 72 माइनस x। और केवल गणित के विद्यार्थी यहाँ पे कह रहा है तथा 44% ने गणित विषय चुना। तो 100 का 44% कितना हो जाएगा, 44 ही होगा। तो 44 में से x को यानी कुल दोनों विषयों के विद्यार्थी को माइनस करेंगे।
तो यहाँ पे केवल गणित में जो है विद्यार्थी निकलेंगे, तो 44 और माइनस एक्स हो जाएगा, 44 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जीव विज्ञान में विद्यार्थी 72 माइनस एक्स, 72 माइनस एक्स। यहाँ पे गणित में विद्यार्थी 44 माइनस एक्स, 44 माइनस एक्स। और दोनों विषयों में विद्यार्थी यहाँ पे एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 निकलेगी। तो यहाँ पे ये सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो 72 माइनस एक्स और प्लस 44 माइनस एक्स और प्लस एक्स इक्वल टू 100। तो यहाँ पे इसको चाहे तो हम यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे खोल देंगे। चलिए खोल लेते हैं यहाँ पे और ऊपर कर लेते हैं इसको। तो ये 72 माइनस एक्स और प्लस 44 माइनस एक्स और प्लस एक्स इक्वल टू 100। अब यहाँ पे 72 और प्लस 44, 72 और प्लस 44, 4 2 6 और 7 4 11, और यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स और इक्वल टू इधर 100। अब यहाँ पे इसको माइनस एक्स को उधर लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस को समाप्त करना है हमको, माइनस को हमको समाप्त करना है, तो इसलिए माइनस एक्स को उठा के हम इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, 100 को इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 116 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा तो x हो जाएगा। तो ये x इक्वल टू कितना हो गया, 116 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये 16 हो गया। तो ये आपका x इक्वल टू 16 हो, x का वैल्यू यहाँ पे 16 हो गया। और यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमको पता करनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे पता करेंगे। अब यहाँ पे दोनों विषयों में ये x, दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या हमने x माना है, और दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 16 हो गया। दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या 16 हो गया यहाँ पे। तो 16 पे कुल विद्यार्थी हैं 100, कुल विद्यार्थी हैं कितने, 100 कुल विद्यार्थी, यानी 16 पे कुल विद्यार्थी हैं 100। तो अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, तथा इसके बाद कह रहा है तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों, 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों। तो यहाँ पे ये दोनों विषयों का है, ये दोनों विषयों में विद्यार्थियों की संख्या x, और यहाँ पे कह रहा है 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों। तो यहाँ पर 40 का हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो पहले 1 का निकालेंगे तो 100/16 हो जाएगा। 101 का निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ऐसे 100/16। तो 40 का कितना हो जाएगा, 40 का
तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 अपॉन 16 इंटू 40। 4 चौको 16, 4 दहा में 40, 4 चौको 16, 4 दहा में 40 और ये 4 पचीसम 100, 25 दहा में 250, 250 हो गया ये। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थी हो गए, कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 250 हो गया, 250। तो ये ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो यहाँ पे 3 सेक्शन हैं जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। तो ये सभी छात्र, ये तीनों सेक्शन मिला करके कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 40, 50 और 60, 40, 50, 90 और 9, 6, 15। तो यहाँ पे कुल छात्र हम लिख लेंगे, कुल छात्र यहीं पे ऐड कर लेते हैं, 40, 50, 90 और 150। कुल छात्र जो है 150 हो गए, 40 और प्लस 50 और प्लस 60, 150। कुल छात्रों की संख्या 150 हो गई। अब यहाँ पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10%। 10%, 20% क्रमशः कह रहा है, यहाँ पे क्रमशः कह रहा है, क्रमशः 10%, 20% और 10%। तो यहाँ पे 40 का 10%, 50 का 20% और 60 का 10% उत्तीर्ण हुए। तो टोटल कुल कितने उत्तीर्ण हुए यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 40 का 10%, यहाँ पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण या पास, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या इक्वल टू 40 का 10%, 40 का 10% यानी अपॉन 100 हो जाएगा, और प्लस करेंगे 50 का 20%, 50 का 20% और फिर प्लस करेंगे 60 का 10%, 60 का 10% यानी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा आपका 10 दहा में 100 और 10 चौको 40 और ये 20 पचे 100 और 5 दहा में 50 और ये 10 दहा में 100 और 10 छके 60। तो कितना हो गया? 4 और 10 14 और 6 20। ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 20 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। छात्रों की कुल संख्या यहाँ पे कितना है? 150 है, और उत्तीर्ण हुए यहाँ पे पास हुए कितने? 20। तो इनका प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है यहाँ पे। तो प्रतिशत
उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ पे निकाल लेंगे 20 और कुल छात्रों की संख्या 150 है। 150 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देंगे। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट देते हैं इसको और इसको। 5 तिहाई 15 और 5 विषम 100, तो 20 दूनी 40, ये हो गया आपका 40 अपॉन नीचे 3 बचा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 13 39, 13 तिया 39 और 1 40, 13 सही 1/3%। तो यहाँ पे उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा 13 होल 1/3, 13 सही 1/3%। तो ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से समझ करके। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तो स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, उसमें ऑप्शनल होता है, आपको एक आंसर चूज करना पड़ता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद आप जो है 3-4 स्टेप आगे की आप सोच लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वो मैथमेटिक्स हुआ, चाहे रीजनिंग हुआ या अन्य कोई सब्जेक्ट हुआ। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।